बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच में। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, आज बड़े बेचैन होंगे लोग। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह भीड़ आप देख रहे हैं, यह गांधी मैदान में छात्रों का भीड़ है और बिहार सरकार ने इन छात्र छात्राओं को रोजगार दिया है। उस रोजगार का जश्न मना रहे यहां पे छात्र आपको दिख रहे हैं। और दोस्तों तेजस्वी यादव का बहुत ही जबरदस्त भाषण सामने आया है और उस भाषण में तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों की पूरी बखिया उधेड़ के रख दी है। तेजस्वी यादव कहते हैं दिल्ली में बैठे कुछ लोग और गोदी मीडिया को आज पेट में दर्द हो रहा होगा। मतलब मैं रविकांत भारती अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं पेट में मरोड़ हो रहा होगा, पेट में दर्द हो रहा होगा, और तेजस्वी यादव भी आज हम लोगों का भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है और रोजगार देने के बाद गोदी मीडिया दिन और रात प्रोपेगेंडा चला के इनको बदनाम करने का कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वो जो खुन्नस है वह सामने दिख रहा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट में क्या लिखा, चुनाव में गोदी मीडिया पूछता था कि बिहार में कहां से लाखों नौकरियां देंगे। इन्होंने वादा किया था लाखों नौकरियां देंगे, तो गोदी मीडिया क्वेश्चन कर रहा था कि लाखों नौकरियां कहां से देंगे, हम भी जरा देखेंगे। तो गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों, अब देखो तुम लोग कहां से बजट आएगा। कल बिहार सरकार ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नौकरियां दी। तो गोदी मीडिया को यह भी चिंता था कि बिहार में बजट कहां से आएगा, और गोदी मीडिया क्या है, चिंता तो था, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक दिन में एक विभाग में सरकारी नौकरी कितनी दी गई है, 1,20,336। लेकिन उसी गोदी मीडिया ने एक भी सकारात्मक डिबेट और खबर नहीं चलाया। गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर, इनको शर्म आनी चाहिए, या शायद जो है अपना मुंह छिपाए फिर रहे होंगे। यह जो है एक भी खबर नहीं चलाया और नहीं बताया कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जो कहा था वह कर दिखाया। यहां देखिए, यदि अगर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ईडी सीबीआई और ईडी होता तो ये स्टूडियो में उछल उछल कर शोर मचाते कूदते। ये अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत, ये लोग जब ईडी और आईटी का रेड पड़ता है तो उछल उछल के शोर मचाते हैं। वही यह बात कह रहे हैं। यह कह रहे हैं गोदी मीडिया युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, छात्रों, किसानों एवं शिक्षा वैज्ञानिक चेतना, शांति अमन चैन, आपसी सौहार्द व समता का घोर विरोधी है। इसलिए उसे देश हित व समाज हित में देखना, सुनना और पढ़ना बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से गोदी मीडिया को दुश्मन बताते हुए कहते हैं ये युवाओं का दुश्मन है, यह बेरोजगारों का दुश्मन है, यह जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करता है। और तेजस्वी यादव आह्वान करते हैं कि भैया अब इनको देखना सुनना बंद किया जाना चाहिए। आपको बता दे दोस्तों, और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग, इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है, वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गोदी मीडिया ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए, और कब चलाए पता है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा और तेजस्वी से जुड़ा, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद गोदी मीडिया दिन और रात तेजस्वी और बिहार सरकार को टारगेट करने का कार्य शुरू कर दिया। अब देखिए
बिहार में अब नौकरी का इंतजार चित्रा त्रिपाठी के साथ। मतलब जो सुपारी लेना होता है सरकार को बदनाम करने का, यह सुपारी लेके लिख क्या रही है, बिहार में अब नौकरी का इंतजार। मतलब मजाक ले रही है चित्रा त्रिपाठी के साथ दंगल। तो चित्रा त्रिपाठी दंगल किया करती थी कि रोजगार कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो चित्रा त्रिपाठी जी रोजगारवा मिल गया है और आप अपना मुंह कैसे लेके घूम रही हो? अभी तक एक भी डिबेट इस पे क्यों नहीं चलाई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी दलाली करते हुए। इस तरह का दलाली केवल एक पार्टी विशेष के लिए और अन्य पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए तुम किसी भी स्तर तक गिर सकती हो। और आज सामने वाला जो कहा करके दिखा दिया, उसने नौकरी दे दिया, तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक डिबेट नहीं निकला। इतना ही तुम्हें डर है तो अपने चैनल से लात मारो और लात मार के यूट्यूब चैनल खोल के तेजस्वी की तारीफ करो। या तुम अपना जमीर या आत्मा बेच चुकी हो, अब भगवान ही इसका मालिक है। लेकिन आप लोग चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये जो अपने आप को गोदी मीडिया को सिरमौर बताती हैं, इनका दिन और रात का कार्य है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है उसको दिन और रात कोसो, बदनाम करो, डिबेट चलाओ, दंगल चलाओ, यही कार्य है। और जब वो सरकारें कार्य करती हैं तो उसका बात ही मत करो। केजरीवाल ने दिल्ली में कितना कार्य किया, इन लोगों ने कुछ कार्य दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन इसकी गिरफ्तारी तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, तो अब राघव चड्ढा जाएंगे जेल तो केजरीवाल जाएंगे जेल, इसको खूब हवाएं लोग देते हैं। तो इनका कार्य है केजरीवाल जैसे, नीतीश कुमार जैसे और तेजस्वी यादव जैसे, जो भी जाए, ममता बनर्जी जैसे, जो भी, महुआ मित्रा जैसे, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके खिलाफ ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। क्योंकि उनसे सरकार को डर है और जिससे सरकार को डर है, गोदी मीडिया उसको दिन और रात बदनाम करने का कार्य तो करेगा ही। तो ये चित्रा त्रिपाठी जी बिहार में शिक्षक भर्ती जो होगा उसके लिए खबर नहीं चलाएंगी। लेकिन यही चित्रा त्रिपाठी अभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में कुछ जो है नौकरियां निकली हैं, तो ये विधिवत राम कह के स्टैचू बनेगा स्टूडियो में, हाथ में घंटा बजाते हुए आएंगी और बोलेंगी नौकरी आ गया, नौकरी आ गया, नौकरी आ गया। इनको जो है यही। और आप देखिए, एक आदमी बिहार में सरकार चला रहा है, वह शिक्षकों को नियुक्ति कर रहा है ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। और यूपी में सरकार देखिए राम मंदिर में वैकेंसी आ रहा है। तो इससे भी आप अंतर समझ सकते हैं। वैसे चित्रा जी डेफिनेटली घंटी लेके और राम का स्टैचू आसपास स्टूडियो में बनवा के और घंटी लेके योगी जी की तारीफ करती हुई आजकल या एक दो दिन में नजर आने वाली हैं। शायद उसी में व्यस्त हैं, उसी में इतना बिजी हो गई हैं कि तेजस्वी यादव को बदनाम तो कर दिया, लेकिन उसकी सकारात्मक खबर दिखाने का इनके पास मौका नहीं। अगला टैगलाइन देखिए, भाभी जी मैदान में हैं, नौकरी के वादे पर कितनी खरी उतर रही सरकार। मतलब ये भाभी जी मैदान में खूब माइक लेके डोलती हैं और डोल के क्या करती हैं, नौकरी के वादे का जो है निकालती हैं कि कितना सरकार खरी उतरेगी। अब यह भाभी जी कहीं दिख नहीं रही हैं। अरे भाभी जी अगर हो, आप भौजाई हो, तो हाथ में माइक लेके पटना के सड़किया पे घूमो और जहां पे यह हुआ है यहां पे भी तुमको जाना चाहिए था और जाके दिखाना चाहिए था कि तुम भाभी हो। तो वहां पे तुम्हारे देवर और तुम्हारे ननद जो नौकरी पा चुके हैं तुमको क्या क्या कहते हैं। आइए दोस्तों इधर देखिए, बिहार में मांगो के नौकरी तो चलेगी लाठी, ऐसे बदनाम किया जाता था। भाई कौन सी लाठी चल गई? आज 1,21,000 लोगों को नौकरी मिली, कौन सी लाठी चल गई? अब बदनाम करने के लिए बिहार में मांगोगे नौकरी तो चलेगी लाठी, इस तरह का इन लोगों ने हेडलाइन चलाया है। और बिहार सरकार और नीतीश सरकार चाहे तेजस्वी, यह दोनों शांत रहते हैं। कभी जातिगत जनगणना को लाते हैं तो सबके मुंह पे बंद हो जाता है, और उसी तरह से अब नौकरी दे रहे हैं तो सबका मुंह बंद हो गया है। लेकिन गांधी मैदान से लाखों छात्रों का भीड़ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि तेजस्वी ने जो कहा पूरा किया, तेजस्वी ने जो कहा उसे पूरा किया। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के नए नियम पर क्यों घिर गई नीतीश सरकार? ये देखिए, आज तक ने चलाया था कि शिक्षक भर्ती में नया नियम है, उस पर सरकार क्यों घिर गई? और घेरने वाले कौन है? माननीय छोटे मोदी जी, इनको नाम है सुशील मोदी। और यह जो है 3 बार लगभग, मुझे याद है यह 15 साल कम से कम डेप्यूटी सीएम बिहार के रहे हैं, और उस वक्त महाराज एक नौकरी तो दे नहीं सके। और आज तेजस्वी यादव ने 1,21,000 नौकरी
महज डिप्टी सीएम बनने के 2 साल बाद जनता को परोस के दे दिया। अब इनको जो है बहुत दर्द हो रहा है बेचारे को, और उस दर्द में इनको बिहार के लड़के नौकरी पाई, लड़कियां नौकरी पाई, बहुएं नौकरी पाई, उसका खुशी नहीं है। एक लोग कहते हैं ना बिहार में कि आप कितना भी अच्छा काम करिए, पैर खींचने वाले, टांग खींचने वाले लोगों की कमी हमारे बिहार में नहीं है। तो वही महाराज टांग खींचने का काम बहुत पहले से करते हैं और अभी भी टांग खींचने का कार्य कर रहे हैं। इस कला में इनको निपुणता हासिल है, जबकि इनको शर्म आनी चाहिए। 3 बार डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं, बिहार के लोगों के, युवाओं को रोजगार इन्हें देना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। तो आज तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन के दे रहा है, और ऐसे समय में यह सवाल करने लायक है क्या? यह अब दिखेंगे नहीं, इनका ट्वीट दिखेगा नहीं, इनका मुंह बंद रहेगा, क्योंकि नहले पे दहला जो है ना तेजस्वी यादव का चाल है। ये लोग शायद भूल गए थे कि यह लालू प्रसाद यादव का लाल है। और छोटे मोदी जी, सुशील जी, आप जो है एक सच्चे बिहारी हैं। तो बिहारी लोग एक सवाल करता है आंख में आंख डाल के, तो जो बड़े मोदी जी 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा किया था और नहीं निभाया, उस पे आपने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? आप सवाल, अभी भी समय है, पूछ लीजिए कि कितने नौकरी मिले। उस हिसाब से 2014 से 24 लगभग 20 करोड़ रोजगार होता है। क्या 2 करोड़ भी रोजगार दिया? इस पे आपका मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि आप उन्हीं के पार्टी से हैं, इसलिए आपका मुंहवा बंद रहेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव का लाल तेजस्वी यादव अगर कुछ करता है तो सबसे पहले उसमें कोई अड़ंगा अड़ाता है, पैर अपना अड़ा देता है, तो वह कोई और नहीं बल्कि यह सुशील मोदी जी हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर इनके अंदर हिम्मत है तो थोड़ा मोदी जी से भी सवालिया कर लेते कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। वीडियो में जो भीड़ दिख रहा है, इसमें तेजस्वी यादव का भी जो भाषण हुआ ना, वह ले दनादन वाला भाषण था। और वह भाषण में वह स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार चाहिए या रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। तो बिहार एक छोटा प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, और उसके बावजूद भी वह इतने लोगों को रोजगार दे सकता है। तो जहां विपक्ष में ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल हैं, या दूसरे पार्टी के लोग हैं, उनको भी अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाना है तो अपने युवाओं को रोजगार देना है। और तेजस्वी यादव ने बड़े मजेदार चुटकी लेते हुए कहा कि भैया चट से फॉर्म भरे, पट से नौकरी हो गया और झट से ज्वाइनिंग हो गया। अब चट मंगनी पट ब्याह भी कर लो। तो बहुत सारे लड़के जो नौकरी की आस में, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, अब शादी के रिश्ते भी आएंगे और उनकी चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। यह जो है तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा। तो मैं यही कहना चाहता हूं विपक्ष पार्टियों से कि तेजस्वी यादव से सीखो, नीतीश कुमार से सीखो, बिहार से सीखो, और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करे, वहां जमीन पे लोगों को रोजगार दो और जमीन पे कार्य करो। डेफिनेटली सरकार में आप लोग आओगे। अब बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब किस मुद्दे पे वोट मांगेगी? अब बोलेगी क्या कि तेजस्वी ने रोजगार नहीं दिया? अब मुद्दा सिर्फ एक होगा, और वह मुद्दा क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, झगड़े, दंगे फसाद, इसी जो है को करके कि हमने ये किया, राम मंदिर बनवा दिया, मूल्य टाइट कर रहे हैं, यह सब करके ये लोग। तो तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि आपको हिंदू मुस्लिम वाली सरकार चाहिए या रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। इस बात पे आपको विचार करना है और विचार करके आगे की राजनीति तय करना है। और भैया जो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कहते हैं हिंदू 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 हृदय सम्राट की पार्टी, तो मैं बता दूं कि हिंदुओं के घर में जो दीप जलेगा ना, जो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, अभी नवरात्रि बीता है और दीपावली आगे है और उसके आगे है छठ, और बिहार इन सभी उत्सवों में चेहरे पे मुस्कान लेके घूमता है। और ऐसे में जो 1,20,000 परिवार के लोग नौकरी पाए हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। और छठी मैया ने कहीं ना कहीं उनका जो है, जो दुआ था, उनका जो मन्नत था, उन्होंने जो मांगा था छठी मैया से कि हे छठी मैया हमारा बेटी के नौकरी हो जाओ, बेटा के नौकरी हो जाओ, वह भी पूरा हो गया। तो हिंदू हिंदू कहने से नहीं होगा। नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा का जो प्रोग्राम है, जो हमारा फेस्टिवल है, उसमें लोगों के ऊपर मुस्कान देना होगा। और वह मुस्कान देने का कार्य कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव कर रहा है, और वह भी डंके की चोट पे।